कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल होने वाली राज्य लोक सेवा आयोग का जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपका एग्ज़ाम जो आपने मेहनत की है उसके अनुसार क्या उससे भी बेहतर उसका एग्ज़ाम आपका जो कल है होने वाला है वो आपका व्यतीत हो। और इसके साथ साथ ही मैं उम्मीद करूंगा कि जितना अच्छा प्रदर्शन आप लोग हमेशा आज तक करते आए हैं उससे भी बेहतर प्रदर्शन आप कल के एग्ज़ाम में करो, ताकि आपकी एक सीढ़ी क्रॉस हो जाएगी। क्योंकि जो यहाँ से क्या होता है कि प्रीलिम्स निकलने के बाद छटनी हो जाती है आपके, आप जानते ही हैं। तो फिर मेंस के बच्चों के साथ फाइट होता है। 3-4 महीने का जो समय दिया है, चूंकि नवंबर अभी प्रस्तावित दी है मेंस का, होता है नहीं होता है या उसी टाइम पे हो जाता है, लेकिन अपनी ओर से तो आपको यही मानना पड़ेगा कि नवंबर उसने डेट दी है। तो कहीं ना कहीं आप एक प्रीलिम्स का कल एग्जाम अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो आप एक ऐसे फेज में आ जाएंगे जहां से आप ये सोचेंगे, क्योंकि जुलाई मिड से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने का समय। लेकिन अगर आपका किसी वजह से प्रीलिम्स में ऐसा स्कोर आता है जो डाउटफुल है, आप खुद ही सस्पेंस में हैं कि यार क्वालिफाई होगा नहीं होगा, मैं इसको पार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे अगर आपके विचार आए, इस थॉट में अगर आप फंसे, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं आपके लिए फिर मुश्किल आ जाएंगी। क्योंकि मेंस के लिए कम समय है, ये सभी लोग हम जानते हैं, ठीक है। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप बेहतर पेपर वहां पे करके आए, यही मैं मानूंगा, ठीक है। दूसरा देखो, चूंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बच्चों, पहले पेपर से ही प्रीलिम्स में आपकी कट ऑफ बननी है, सेकंड तो क्वालिफाइंग है। पहले पेपर को बहुत ही सोच समझ के सॉल्व करना है, 2 घंटे का आपका समय है। बिल्कुल क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, पढ़ना है, देखना है क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, अगर आप जैसे उन छात्रों में, देखो बहुत तरीके के छात्र हैं, अगर आप उन छात्रों में है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और बहुत क्लोज पहुंचते हैं और जिनको अधिकांश चीजें पता ही रहती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन ना हो जो बहुत ही अलग होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के जो नॉर्मली जो बेसिक क्वेश्चन या जो एवरेज क्वेश्चन आते हैं उनको अगर इजीली देख के ही बता देते हैं, उन छात्रों में अगर आप हो तो आप सबसे पहले ये तय करना कि पेपर का लेवल कैसा है, आपको खुद पता चल जाएगा। आप पढ़ाई नहीं, पहली बार एग्जाम देने के हो, अता पता कुछ नहीं, तब तो सारे क्वेश्चन टफ हो गए। और ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत खाली रिवीजन करता है लास्ट में 1 आध हफ्ता करंट अफेयर, वो भी नॉर्मली है उसके लिए पेपर। लेकिन जो मतलब इस तरीके के हैं जो 1 आध साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और नया नया इसको एग्जाम दे रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों ने कि बच्चों जो आपका पेपर है उसको कहीं ना कहीं उसके लेवल के आधार पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। क्योंकि अपर पीसीएस का है पेपर, इतना नॉर्मल भी नहीं बनता है, जैसे आरओ वगैरह का था वो तो काफी हल्का आ गया था। तो अपर पीसीएस का ठीक ठाक आना चाहिए। तो औसतन अगर आप मानोगे आज तक का 100 नंबर 105 नंबर के आसपास जो अगर आप किसी केस में नंबर लाते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा इतने में, ठीक है। 100 105 107-8 के आसपास। और वैसे अगर पेपर टफ आता है तो 90-95 के आसपास कट ऑफ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल धैर्य के साथ रखना, अपने आप पे भरोसा रखना, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी आपने पढ़ी है उस पर बिलीव करना। ऐसा नहीं है कि लास्ट समय पेपर का आपका है, अभी लास्ट में भी आप पढ़े जा रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं कभी कुछ देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं इस तरीके की चीजों को अपने आप में फंसाने से, ठीक है। लास्ट समय जितना रिलैक्स होकर अगर आप एग्जाम देंगे उतना ही आपको फायदा होगा। बहुत ज़्यादा परेशान होकर पेपर देना या बहुत मतलब अनावश्यक टेंशन लेके पेपर देने जाओगे तो फिर वो एग्जाम न रह के एक प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, हरासमेंट जिसको मान के चलो, ठीक है। परेशानी आपको होगी अगर आप मतलब इतना तनाव लेके पेपर देने जाओगे। बिल्कुल चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए। आज लास्ट आपका कल या इसके 1 घंटे बाद जितना भी टाइम हो रहा है, 1 घंटा मतलब कल पेपर आपको मिल जाएगा, आधे पौन घंटे में जितना भी समय है। तो इस समय तक आपका जो पेपर है बच्चों आधा आप सॉल्व भी कर चुके होंगे, आपको पता भी चल जाएगा। बिल्कुल धैर्य के साथ आपको उस पेपर को सॉल्व करना है। तो सभी छात्रों को इस एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। इसके अलावा जो सेकंड पेपर है, चूंकि उसका नेचर ही क्वालिफाइंग है बच्चों, आप सभी जानते हैं क्वालिफाइंग है, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लेना है कि यार सीसेट कैसे होगा क्या होगा। 2 घंटे का समय मैंने पहले भी बताया आपको, आप सिर्फ उसके 33% क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यानी अगर आप उसके टोटल मिला के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर जाते हैं, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और नेगेटिव से बचना, सेकंड पेपर में तो बिल्कुल नेगेटिव क्वेश्चन से बचना है आपको। नकारात्मक क्वेश्चन अगर आप जबरदस्ती छुओगे, क्योंकि जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है सेकंड पेपर उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नॉर्मल तो पेपर जो सीसेट वाले बच्चे उसके लिए तो कुछ भी नहीं है वो, लेकिन जो ऐसा है कि जो मैथ्स और रीजनिंग को लेकर थोड़ा सा तनाव में रहते हैं, इंग्लिश वगैरह को लेकर तनाव में रहते हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि सेकंड पेपर में नेगेटिव जो मार्किंग है उस चीज से आपको अपने आप को बचा के रखना है बच्चों। जबरन वहां टिक लगा के मत आ जाना, जबरदस्ती वहां गोले लगा के आने की जरूरत नहीं है। इस चीज को आपने क्या करना है, धैर्य से और पूरे सोच समझ के इस पे काम करना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। दूसरा, जो पहला पेपर है उसमें चूंकि आप ये देखना है, आपको एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता ही होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि यार
मतलब इसको जो यही मेरा सब कुछ है, इसी एग्जाम पे मैं टिका हूं। आप जितना अपने आप को नॉर्मल रखोगे उतना बेहतर आप पेपर को कर पाओगे, उतना बेहतर आप पेपर को समझ पाओगे। 2 घंटे का जो समय है उसको ढंग से यूज करना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, कौन सा क्वेश्चन आपको आता है कौन सा नहीं आता, जल्दबाजी नहीं करनी है। और ध्यान रखना, अगर आपका किसी केस में स्कोर 80 75 इससे ऊपर नहीं जाता है तो फिर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, पेपर अगर नॉर्मल होगा तो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप 70 75 का 80 के आसपास तो कट ऑफ तब जाएगी जब आप बहुत हायर लेवल का पेपर कर रहे हो, लाइक यूपीएससी लेवल अगर उत्तराखंड स्टेट पूछ दे तब तो हम कहेंगे कि 70 85 में कट ऑफ आ जाएगी 70, वरना यहाँ जिस तरीके से फैक्ट आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकांश यहाँ पे बच्चे तथ्यात्मक ही अध्ययन करते हैं तो उसके हिसाब से कट ऑफ प्रीलिम्स की ऊपर चले जाती है। तो बिल्कुल पेपर को जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे कि यार ये पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, मुझे इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या मुझे नेगेटिव क्वेश्चन की ओर ज्यादा, मतलब अगर जो गैस करने वाले क्वेश्चन उसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, मैं एक्यूरेसी पे ज्यादा डिपेंड अपने आप में रहूं कि 95 या 80 और 95 या 100 अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब एक्यूरेसी अगर मैं 105 क्वेश्चन करता हूं तो मैं ये मान के चलूं क्या 101 या 98 97 मेरे सही होंगे। इस तरीके से अगर एक्यूरेसी बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको 95 से 100 के समथिंग आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। अगर आपका स्कोर नहीं जा पा रहा है किसी केस में, पेपर भी ठीक ठाक आया, तो फिर 120 25 30 क्वेश्चन करने में कोई हर्जा नहीं है बच्चों। अगर आप पीछे आ जा रहे हैं खुद को, क्योंकि पेपर कैसा भी हो कुछ भी हो खुद को पता चल जाता है आपको, तो वही पेपर जब आंसर की तो बात की बात है, वो तो बस 5% 2% 4% लोग ही आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ के आसपास का जो रेंज होता है वहां फंसते हैं। अधिकांश बच्चे या तो ऊपर ही होते हैं या फिर वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पेपर जब सॉल्व करोगे अपने आप से पूछना कि पेपर का स्तर क्या है, कितने क्वेश्चन आपको इस पेपर में अटेम्प्ट करने चाहिए, कितनी आपको इस पेपर में अटेम्प्ट करने की जरूरत है, क्या आप ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव करके आप नीचे आ जा रहे हो, क्या आप कम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि बाद में आपको घर आने के पछतावा हो कि यार काश मैंने 2-4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए होते। तो बिल्कुल आप अनुभवी छात्र हो, आज ऐसा नहीं कि आपको किसी प्रकार का अनुभव नहीं है, पुराने छात्र हो, इतने लंबे समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रह के माइंडसेट पॉजिटिव रखते हुए उस पेपर को आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेपर कैसा आया था, मैं बताऊंगा आपको कि इसकी कट ऑफ जो पेपर है क्या उसकी रह सकती है, कितनी रह सकती है, क्या संभावित है, क्या आपको मेंस के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या दोबारा प्रीलिम्स के लिए या कोई दूसरे एग्जाम की सोचनी चाहिए, इसके बारे में हम पेपर के बाद यानी कल या परसों उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आप सभी छात्रों को राज्य लोक सेवा आयोग की सर्वश्रेष्ठ जो सबसे बड़ी सेवा है, सबसे ऊपर की सेवा है, उसका जो कल एग्जाम होने वाला है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस पेपर को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, आप अच्छा खासा इसमें स्कोर करेंगे और ये मान के चलूंगा कि कहीं ना कहीं आप उसमें जो स्कोर है अपना परचम है उसमें जरूर लहराओगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि निराशा 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 ही आपके बार बार हाथ लगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। और एक और बात, आंसर की ओएमआर सीट सही से भर देना बस, और जो भी करते हो घर आके ये मत कहना कि सर मैंने ओएमआर सीट में रोल नंबर की जगह इसकी जगह ये हो गया, परीक्षा केंद्र की जगह ऐसा हो गया, सर पेपर का कोड जो होता है उसकी जगह ये कर दिया, सर ये मिस्टेक होगी। ऐसी गलतियां मत करना बच्चों, ये माइनर होती हैं चीज, बहुत माइनर मिस्टेक आप करके आते हैं। माइनर मिस्टेक जितना आप करोगे उतना आपको नुकसान होता है। थोड़ा सा मैच्योरिटी, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम को देने जा रहे हो, सीरियसली इसको लेके जाना है। ठीक है, और समय से अपने एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचते हुए बिल्कुल भी परेशान ना होते हुए एक अच्छा स्कोर करते हुए अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कल मुझे सूचित करेंगे, बताएंगे कि सर हमारा स्कोर ऐसा रहा, ये रहा, हमारा जो प्रदर्शन है इस तरीके का, ये पक्का आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, मेरे को पूरा उम्मीद है। तो मैं यही कहूंगा अंत में, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, अपना बेहतर प्रदर्शन कीजिए और अपना एक खुशखबरी कल पेपर के बाद मुझे सुनाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।